उनकी सफाई नहीं हुई। दूर क्यों जाओ, ये आपके यहीं साथ ही नाला, इसको भी जाके देख के गंद से भरा पड़ा है, झाड़ियां उगी है, डूब रखी है, कोई सफाई नहीं है। और इस नाले की वजह से 5-6 गांव जो है उन पर बहुत बड़ी मार पड़ती है, जो डूबते हैं पर। डर तो रहेगा इस बात का, इसलिए रहेगा कि सफाई है नहीं। और सफाई के नाम पे ये भी अगर आप पता करोगे जाकर के सरसा ऐसी से पूछोगे इस ट्रेन का जो पैसा है वो सफाई पे लग गया नहीं लग गया, वो ये कह रहे खर्च कर दिया, ये कार्यों में खर्च हो चुके हैं, लेकिन सही मायने में ये पैसा लगाया नहीं है। मैं तो यहाँ गांव के सरपंच से कहूंगा, तीनों चारों गांव के सरपंचों से भी तुम जाओ जाकर के मिलकर के पूछ जाओ कि हमारे इसकी सफाई क्यों नहीं है, और अगर सफाई का पैसा आ गया तो खर्च क्यों नहीं किया, कहाँ है। आज ही इन सरपंचों की ड्यूटी लगाऊंगा, कहूंगा जाओ ऐसे से मिलो, पूछ के आओ। जोड़ की जमीन में जो मकान बने हुए हैं उनको खाली करने के भी ऑर्डर पीछे आए थे काफी। वो खाली नहीं हो सकते, उनसे सरकार पैसे भरवा सकती है, खाली नहीं होगा, कोई खाली नहीं करेगा। 80-80% गांव जो है जोड़ की जमीन पे है आबाद। अब ये थोड़ा ही था, जोड़ का कोई पैमाना थोड़ी होता था पहले, पुराने वक्त के अंदर कोई वाटर नहीं, कोई पीने के पानी के साधन नहीं थे, नहर नहीं थी। गांव के अंदर जो तालाब होता था, तालाब भी जहाँ ताल होता था वहां तालाब बनाया जाता, उसकी कोई तय नहीं होता था कितनी दूर में जोड़ का पानी है। मेरे गांव के अंदर 52 एकड़ का तालाब होता था, अब सिकुड़ करके वो मेरे ख्याल मुश्किल से 10 एकड़ का रह गया, क्योंकि वो बहुत साधन हो गए। पहले पशु भी जोड़ में पानी पीता था, पक्षी भी जोड़ में पानी पीता था, गांव का व्यक्ति भी उसी जोड़ के पानी को पीने के लिए यूज करता था और उसी को नहाने भी यूज करता था। मुख्यमंत्री को हरियाणा की कोई चिंता नहीं, ये तो लोगों का बनाया हुआ मुख्यमंत्री, ये थोपा हुआ है। और थोपने के बाद भी कहीं मुख्यमंत्री की हैसियत इतनी तो होनी चाहिए कि वो अपने फैसले लागू करवा सके। ये तो अपनी तरफ से कोई फैसला करता है, मनोर डाल करके उसको बदल देता है। जयललित गांव के पानी का मामला ले, इस मुख्यमंत्री के कहने से डी लगी, क्योंकि कहने से डी उखाड़ दी गई, ये सबको पता है। मुख्यमंत्री कहाँ है, तो ये मान के चलो कि इन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री बना करके पंजाब की जिम्मेवारी लगा रखी है कि आप पंजाब में किसी तरह भाजपा का ग्राफ बढ़ाओ। लेकिन ऐसे व्यक्तियों पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। पंजाब के लोग इतने बेवकूफ थोड़ी हैं। हरियाणा पंजाब की सीमाएं लगती है, रोज एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। यहाँ का आदमी तो खुल करके कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तो कभी है, हमारे से गलती भी इस बात की हुई है लोगों से कि उनके दिमाग में ये थी कि कहीं एक सीट की वजह से कांग्रेस का राज रह ना जाए बनने से, इसलिए उन्होंने उसको भी जिताया। 30 जून की डेडलाइन होती है कि 30 जून तक सारी जितनी नहर और ड्रेन है या कोई सैन नाले उन सब की सफाई होनी चाहिए। उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, एक अलग मद है उसका, उसको खर्च करना होता है। तो केवल फ्रंट के लिए 60% से ज्यादा अभी भी ड्रेन और नाले जो है, मैं यहाँ का नुमाइंदा हूँ 5 बार, और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ के लोगों की कोई परेशानी अगर है तो मैं इनकी समस्या को सुनूं और इनका समाधान करूँ। यहाँ लोगों के सामने आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह खाद को लेकर, पानी को लेकर। ना तो नहर में पानी है और ना ही डीएपी खाद। यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि बिना डीएपी खाद के बिना भी हमें उसके बाद बिजाई करनी पड़ी है, जबकि नरमे और कपास की बिजाई बिना डीएपी के बिना नहीं हो सकती। लेकिन इतनी किल्लत और कमी रही
किसान को मजबूर होकर के बिना खाद के बुआई करनी, बिजाई करनी। अब वो कैसी फसल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा भेदभाव किया। इस बात को मैं सरकार के सामने अभी विशेष सत्र आएगा, उसका आपके जो ट्रेनिंग जो होता है उस सत्र में अपने दोनों विधायकों की जिम्मेदारी लगाऊंगा कि जहाँ बाकी प्रदेश के मुद्दे को आप इशू को उठाओ, वहाँ इस खाद को लेकर के विशेष रूप से सरकार को जवाब तलब करो। सरकार पिछले 12 साल से, लोग तो नहीं करते बीजेपी सत्ता में, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में समय समय पर ताकत आई जिन्होंने बीजेपी को सरकार बनाने में मदद की। अब की बार है कांग्रेस को सरकार लोग बना करके देना चाहते हैं। हुड्डा साहब की मेहरबानी रही बीजेपी सत्ता में। अब तो हुड्डा की असलियत लोगों के सामने है। राज्यसभा में 9 वोट जो कैंसिल हुए और बीजेपी के पक्ष में डले, उससे साफ हो गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुले रूप से भाजपा की मदद कर। अब लोगों में बड़ा बदलाव है। यहाँ लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वही चौधरी देवलाल जी का जन्मदिन 27 सितंबर को मेवात में मनाए, उसके लिए भी इनको कहना है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी